वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मगर अवध और रुहेलखंड ऐसे इलाके हैं जहां किसी भी राजनीतिक दल को चैन की सांस नहीं है। वजह है कि इन इलाकों में हर दल के सामने बड़ी चुनौती का होना। क्या है वो चुनौतियां, आइए जानते हैं। अवध और रुहेलखंड का इलाका अपने जटिल जाति और क्षेत्रीय गणित के लिए जाना जाता है। रुहेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, जिनमें शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और बदायूं शामिल हैं। इसी तरह यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 13 जिले अवध क्षेत्र में आते हैं, जिनमें लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर शामिल है। इन्हीं दोनों इलाकों को साधने के लिए हाल ही में हुए यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में रुहेलखंड से 2 और अवध से 1 मंत्री को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया था। रुहेलखंड का इलाका आमतौर पर मुस्लिम बहुल माना जाता है। कुछ जिलों में जाटों और दलितों की भी अच्छी खासी संख्या है। उधर अवध क्षेत्र में ब्राह्मण, दलित और पिछड़ा वोटों का दबदबा है, मगर ठाकुर, वैश्य और कायस्थ वोट भी कई इलाकों में अच्छी खासी संख्या में है। समाजवादी पार्टी इस इलाके में ब्राह्मण वोटों को अपने खाते में करने में जुटी थी। विकास दुबे एनकाउंटर की याद दिलाकर सपा ब्राह्मण मतदाताओं के मन में बीजेपी के ब्राह्मण विरोधी होने की बात डाल रही थी, मगर लखीमपुर खीरी कांड के बाद यही दांव सपा पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले में भी आरोपी ब्राह्मण समुदाय से है। उधर मायावती के दलित वोट से अति दलित खेमा निकला है, वो भी बहन जी को परेशान कर रहा है। लखीमपुर में सिख मतदाताओं की अच्छी संख्या है, मगर वो किसे वोट देंगे ये अभी तक तय नहीं है। प्रियंका गांधी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, मगर 1984 के सिख विरोधी दंगों का भूत यहाँ उनके और कांग्रेस के आड़े आ रहा है। लखीमपुर हिंसा ने यूपी में जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया। महासचिव प्रियंका गांधी ने सुबह का इंतजार किए बगैर रात में ही लखीमपुर जाने का प्लान बना लिया। सुबह जब तक लोगों की नींद खुलती, उनका सीओ को धाराएं गिनाने वाला वीडियो वायरल हो चुका था। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेली है, इसका चुनावी फायदा ज़्यादा मिले या न मिले, प्रियंका गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर जरूर उभरी हैं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां प्रियंका गांधी से मात खा गए। जब तक वो लखीमपुर के लिए निकलते, पुलिस ने घर के बाहर ही उन्हें रोक लिया। सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन जरूर हुआ, मगर ये तय हो चुका था कि पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में चूक गई। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। जाहिर सी बात है कि ये सारी कवायद अवध क्षेत्र में बीजेपी को पटखनी देने की थी, मगर सत्ताधारी भाजपा ने कुशल क्राइसिस मैनेजमेंट के जरिए इस पर कुछ हद तक काबू पा लिया। बहरहाल अब निगाहें साल 2022 के चुनाव पर टिक गई हैं। हर दल ठोक बजाकर उन उम्मीदवारों को चुनने में जुट गया है जो अपने साथ जीत की पक्की गारंटी लाएं। योगी कैबिनेट में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते वक्त भी इस इलाके का खास ख्याल रखा गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि अवध और रुहेलखंड की जनता पर इन कोशिशों का कितना असर पड़ा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।